बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद सारम और आज मैं बात करूंगा पसीने के हवाले से। बहुत सारे लोग अक्सर पूछते हैं कि हमारे जिस्म पे पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है तो क्या ये एक बीमारी है? अगर बीमारी है तो इसको ट्रीट कैसे करें और कौन सी ऐसी कंडीशंस है जिसमें हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि इसको हाइपर हाइड्रोसिस कहते हैं मेडिकल टर्म में, और इसके टू टाइप्स हैं। एक जनरलाइज्ड हाइपर हाइड्रोसिस है और एक फोकल हाइपर हाइड्रोसिस है। जनरलाइज में होता क्या है कि हमारी पूरे बॉडी पे ज़्यादा पसीना आता है, पूरे बॉडी पे पसीना ज़्यादा आ रहा होता है। और फोकल में क्या होता है, उसमें हमारे जिस्म के एक स्पेसिफिक जगह पे पसीना बहुत ज़्यादा आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे हाथ के तलियों पे ज़्यादा पसीना आता है, कभी कभार हमारे पाँव के तलियों पे पसीना ज़्यादा आ रहा होता है, कभी कभी एक्सेलास में हमारा पसीना ज़्यादा आ रहा होता है। और इसके अलावा कभी कभी रेयर केसेस में ऐसा होता है कि हमारे फेस पे ज़्यादा पसीना आ रहा होता है, बट इससे बहुत ज़्यादा कम लोग इफ़ेक्ट होते हैं। 5% ऑफ यंग पॉपुलेशन इफ़ेक्ट होती है इससे। तो इसके बाद बात करते हैं ट्रीटमेंट की। अगर आपको भी स्वेटिंग का मसला है और बहुत ज़्यादा है और आप उससे तंग है और उसको ट्रीट करना चाहते हैं, तो सबसे पहली बात तो यह है कि आप किसी भी स्टोर पे, मेडिकल स्टोर पे, फार्मेसी पे या कॉस्मेटिक स्टोर पे चले जाएं। उधर से आपने वो वाला डिओड्रेंट, वो वाला रोलर या वो वाला स्टिक उठा लेना है जिसमें एल्यूमिनियम क्लोरोहाइड्रेट हो। तो वो बेसिकली आप जब अप्लाई करते हो उस अफेक्टेड एरिया पे रात को सोने से पहले, तो ये आपके स्वेट ग्लैंड्स को ब्लॉक कर देता है और आपके स्वेट को बाहर आने नहीं देता। तो एक तो ये ट्रीटमेंट हो गया। अगर इससे भी किसी का गुजारा नहीं होता तो फिर वो स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट्स भी है, हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट भी है। तो उसमें क्या होता है, उसको हम आयोंटोपोरोसिस कहते हैं। तो उसमें आपके अफेक्टेड जो जगह है उससे करंट पास किया जाता है। तो वो करंट थोड़ा सा वीक सा करंट होता है, उसके ज़रिए आपके जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं उसकी स्टिमुलस को कम करने की कोशिश करते हैं। तो उसके साथ भी ये मसला ख़त्म हो जाता है। अगर इससे भी हल ना हो तो फिर आपको ओरल टैबलेट्स भी दी जाती हैं। अगर उससे भी बात ना बने तो फिर आपको बोटॉक्स के इंजेक्शन भी लगाने पड़ सकते हैं। अगर उससे भी बात ना बने तो फिर हमारे पास सर्जरी की ऑप्शन भी अवेलेबल होती है, जो कि बहुत ज़्यादा रेयर है, ऐसे कुछ भी नहीं होता। बट ये सारी बातें मैंने इसलिए बताई है कि आपको समझ आए। बट ये बेसिकली बीमारियां नहीं होती। अक्सर आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को पसीना ज़्यादा आता है, या बहुत वो गर्म इलाके में रहते हैं या ह्यूमिड इन्वायरमेंट में रहते हैं या एक्सरसाइज करके आते हैं या उनको बुखार होता है। तो ऐसी कंडीशंस में अगर आपको स्वेटिंग ज़्यादा हो रही है तो वो तो बिल्कुल नॉर्मल बात है। इसके अलावा अगर आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, हद से ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, इवन इतनी स्वेटिंग हो रही है रात के टाइम आपको कि आपका बेडशीट गीला हो जाए, और इस चीज़ के 6 मंथ से ज़्यादा हो गए हैं, तो फिर आपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करना चाहिए आपको कि वो चेक करें कि आपको और कोई मसला तो नहीं है। अक्सर अगर एल्डर एज का पर्सन हो तो उसमें अगर पार्किंसन की डिजीज़ हो तो उसमें भी स्वेटिंग ज़्यादा होती है। फीमेल जब मीनोपॉज एज में पहुंच जाती है तो वहाँ पर भी ये मसला आता है स्वेटिंग का। इसके अलावा थायराइड के मसले में भी स्वेटिंग ज़्यादा होती है। तो इन चीज़ों को डबल चेक करने के लिए फिर ज़रूर आपको डॉक्टर से मशवरा लेना चाहिए और उनसे ये चीज़ डिस्कस करनी चाहिए। अगर 6 मंथ से ज़्यादा आपकी स्वेटिंग की हुई हो और आपको रात को बहुत एक्सेसिव स्वेटिंग होती है, तब आपने ज़रूर चेक करवाना है। तो आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल पर विजिट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफ़िज़।